अरे भाई एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि दो लोग हैं, एक आदमी के पास करोड़ों रुपया है, रोज का लाखों रुपया छापता है, लेकिन उसकी जेब से 1 रुपया किसी को नहीं देता, वो महाकंजूस आदमी। और एक बेचारा नॉर्मल है, मध्यम वर्गीय आदमी है, रोज के 500 1000 रुपए कमाता है, 15 हजार, मतलब 15 20 हजार रुपए महीने की कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोज बेचारा जितना कमाता है उसमें से थोड़ा बहुत किसी न किसी को दे के जाता है। तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो दाता है, डोनर है, दानी है, या फिर जिसके पास पैसा कम है वो डोनर है? बताओ, डोनेटिंग टेंडेंसी तो देने की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी ना। ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, इसके पास देता तो है ही नहीं किसी को, और इसके पास भले ही कम हो लेकिन इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहां भी ये देखना है, जिसमें डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ से। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट में और एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा सा रिलेशन देखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ में तो हमने बताया था कि निगेटिव ग्रुप के प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिक स्ट्रेंथ में उल्टा चलेगा, पॉजिटिव के प्रोपोर्शनल चलेगा, निगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। यहां ये चीजें बाकी की आप देख लीजिए, के प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, H प्लस के प्रोपोर्शनल होती है, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच उतनी ही कम होती चली जाती है जितना एसिडिक होता चला जाता है कंपाउंड, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीएच कम होती है। एक कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हमने बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनायन से आप एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड कैटायन का पता लगा के भी आप चेक कर सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। हिंड्रेंस भी लगती है, लेकिन ध्यान रखें हिंड्रेंस केवल ओनली इन 3 डिग्री अमाइंस ओनली। ध्यान रखें, जनरली जो है 3 डिग्री अमाइंस में देखने को मिलेगा, और वो भी एक्वस मीडियम में, बाकी में नहीं। अब कोई बहुत बड़ा ग्रुप ले लोगे तो हो सकता है कि बड़े ग्रुप, बड़े एल्काइल ग्रुप ले लोगे तो 2 डिग्री में भी देखने को मिल जाए, बाकी जनरली 3 डिग्री अमाइंस में देखने को मिलती है। अब बात ये करते हैं कि क्वेश्चन कैसे। अब देखो, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में ये केबी के प्रोपोर्शनल हो गया, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पीके भी ज्यादा होगा तो केबी कम हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ पीएच बढ़ती चली जाती है। किसी की पीएच 10 है, किसी की पीएच 11 है, तो 11 पीएच वाला ज्यादा बेसिक माना जाता है। ठीक है, अब मैं सवाल लेता हूं बेसिक स्ट्रेंथ का। अमोनिया, मिथाइलामाइन 2 डिग्री, मिथाइलामाइन 3 डिग्री, इस तरह से आपके सामने आ गए 4 कंपाउंड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये अमोनिया। देखो, वेपर फेज जब होती है ना, वेपर मतलब गैसियस फेज, तो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं मूवमेंट कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहती है, वो इधर उधर एडजस्ट हो सकते हैं ताकि नाइट्रोजन आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, कोई भी प्रोटॉन उसके पास आ सके, यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उसके पास है तो नाइट्रोजन उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बेसिक स्ट्रेंथ आ जाती है जिससे नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहां देखो, जब भी वेपर फेज या गैसियस फेज में आपसे ऑर्डर पूछे तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप देखो, अमोनिया, इधर मिथाइलामाइन में 1 प्लस आई ग्रुप लगा दिया, इधर आपने 2 प्लस आई लगा दिए, इधर आपने 3 प्लस आई लगा दिए, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। देखो, अमोनिया से ज्यादा हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट अप्लाई इन गैसियस और वेपर फेज। हिंड्रेंस की बात नहीं करते हैं जब वेपर फेज या गैसियस फेज की बात होती है। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में हिंड्रेंस इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ग्रुप्स जो हैं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। लेकिन एक्वस फेज में बड़ी समस्या आती है। एक्वस फेज में क्या है, 3 डिग्री में मैंने बताया था ना, 3 डिग्री में ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल चारों तरफ से नाइट्रोजन को सराउंडिंगली कवर कर लेंगे, और कवर कर लेंगे तो क्या है कि कोई भी जब इसके पास आएगा तो उसको बड़ा दिक्कत आएगी, भाई इसके पास कैसे पहुंचे। अरे तो ये भी इधर उधर सरक के एडजस्ट कर लेंगे ना, नहीं कर सकते क्योंकि एक्वस मीडियम होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स भी बीच बीच में है।
तो एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाती है, पूरी तरह से पैक हो जाती है। पैक होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाना इसके लिए इतना इजी नहीं होता और मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो ज्यादा है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये सब के सब दे रहे हैं इसको, 3 प्लस आई ग्रुप है, तीनों के तीनों इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड बहुत ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी तो बढ़ जाएगी। लेकिन डेंसिटी बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ नहीं आती है। बेसिक स्ट्रेंथ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि दो लोग हैं, एक आदमी के पास करोड़ों रुपया है, रोज का लाखों रुपया छापता है, लेकिन उसकी जेब से 1 रुपया किसी को नहीं देता, वो महाकंजूस आदमी। और एक बेचारा नॉर्मल है, मध्यम वर्गीय आदमी है, रोज के 500-1000 रुपए कमाता है, 15,000 मतलब 15-20 हजार रुपए महीने के कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोज बेचारा जितना कमाता है उसमें से थोड़ा बहुत किसी न किसी को दे के जाता है। तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो दाता है, डोनर है, दानी है, या फिर जिसके पास पैसा कम है वो डोनर है। बताओ, डोनेटिंग टेंडेंसी तो देने की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी ना। ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, इसके पास देता तो है ही नहीं किसी को, और इसके पास भले ही कम हो लेकिन इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहां भी ये देखना है, जिसमें डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। इलेक्ट्रॉन चाहे ज्यादा हो कम हो उससे मतलब नहीं है, डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। और ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा होता है वो डोनेट ज्यादा करता है, लेकिन समस्या ये है कि कभी हिंड्रेंस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर डोनेटिंग टेंडेंसी घट जाती है। देखो ये कम हो गई, और इस हिंड्रेंस की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट के कितनी कम हो जाती है, 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। वैसे तो देखो 1 डिग्री का 2 डिग्री से कम है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 डिग्री जो है ना वो बीच में यहां आ जाता है। तो थोड़ा सा याद रखने का भी है आपको ये कि अमोनिया से ज्यादा 3 डिग्री की होती है, 3 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री और 2 डिग्री की हो जाती है। 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ कम होने के पीछे रीजन है कि इसके अंदर हिंड्रेंस लग जाता है एक्वस फेज के अंदर। वैसे ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इसके चांस बनेंगे आने के, लेकिन मैंने बता दिया, मान लो आ जाए, कोई पता नहीं है आजकल, एक क्वेश्चन को 2-2 बार पूछ लेते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो वैसे ये पूछा जाएगा नहीं। आगे देखिए, अगला सवाल है बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बच्चों, आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, एलिफेटिक अमाइन आपके पास है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा होगी, और एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर RNH2 है तो ज्यादा बेसिक होगा, ArNH2 कम बेसिक होगा, और CONH2 अमाइड जो है वो और भी कम बेसिक होगा, क्योंकि अमाइड में जो CO ग्रुप है ये निगेटिव M ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींच लेता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाती बेचारी। डोनेशन का मतलब है बाहर लोगों में बांटना, वो डोनेशन कहलाता है। ये तो घर में ही काम में आ गए, इसको डोनेशन नहीं कहते। इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहीं CO को दे दिया, इसके साथ रेजोनेंस में लगी हुई है, ये दे नहीं पाएगी, बाहर कैसे देगी, बाहर के लोगों को या एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी कम हो गई, इसलिए अमाइड में बेसिक स्ट्रेंथ कम रहती है। यहां भी कुछ ऐसा ही है। देखो मैंने सब में चेक किया तो पता लगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे यहां नजर आ रही है, 3 नाइट्रोजन है, यहां 2 नाइट्रोजन है। अब सुनो काम की बात, जितने ज्यादा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होंगे, जितने ज्यादा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होंगे उतनी ज्यादा बेसिक हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जब होते हैं नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन के लिए दूसरा नाइट्रोजन प्लस M ग्रुप का काम कर जाता है, और प्लस M ग्रुप का काम करने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो दूसरी लाइन सुनो, जितने ज्यादा नाइट्रोजन बिना कॉन्जुगेशन के होंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती। क्या हुआ, झाग आ गए? वापस
जितने ज्यादा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होंगे, देखो कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल पेयर, डबल सिंगल पेयर, ये देखो कॉन्जुगेट हो रही है दोनों नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन भी कॉन्जुगेट है, लेकिन इसका पेयर नहीं, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेशन ज्यादा तो एक नाइट्रोजन के लिए दूसरे नाइट्रोजन प्लस एम का काम करेगी, और कॉन्जुगेशन अगर नहीं होता तो वही नाइट्रोजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन माइनस आई का काम कर जाती, और माइनस का काम करते बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती। तो एन ज्यादा से ज्यादा जब दिखे आपको कॉन्जुगेशन में, तो आप समझ जाना कि ये ज्यादा बेसिक होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप प्रोटॉन देके स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड कैटायन, आप सब पे H प्लस जोड़ जोड़ के देखो। अब देखो यहां ये पेयर कॉन्जुगेशन में है, पेयर सिंगल डबल, पेयर सिंगल डबल, ये भी पेयर कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये पेयर फ्री है, ये फ्री है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है ना नाइट्रोजन का। तो इफ बच्चों, इफ pi bond and lone pair both are present on conjugate atom, then only pi bond will participate in resonance. वापस सुन लो, lone pair and pi bond, lone pair and pi bond both are present on any conjugate atom, then only pi bond would participate in resonance. लोन पेयर फ्री रहेगा, लोन पेयर फ्री रहेगा। अब फ्री रहेगा तो H प्लस जब प्रोटॉन आएगी तो इस पे अटैक करेगी, क्योंकि उसको तो फ्री चाहिए, जो उसे दे सके टाइम, उसके साथ जुड़ सके, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल है ये तो जैसे ही H यहां जुड़ेगा तो ये NH2 प्लस हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया। अब प्रोटोनेशन के बाद चेक करो कि प्रोटोनेशन के बाद जो कैटायन बना है, अरे जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखते थे तो H निकाल के चेक करते थे ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ में H जोड़ के चेक करो। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड, जो प्रोटॉन लेते हैं वो बेस, तो जो प्रोटॉन ले लेगा वो बेस हो जाएगा। इसने प्रोटॉन ले लिया, लेने के बाद क्या हुआ इसका ये भी तो देखो। जैसे ही इसने H लिया तो ये NH2 प्लस हो गया, और ये प्लस जो है कॉन्जुगेट हो गया, सर्कुलेट हो गया, और तीनों पे बारी बारी से बट गया, और पॉजिटिव चार्ज तीनों पे जब बारी बारी से बट गया, गौर से देखो बेटा, तीन स्ट्रक्चर को, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, तीन इक्वलेंटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो भैया स्टेबिलिटी तो आनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं तो स्टेबिलिटी तो आनी है। ऐसे यहां दो ही बनेंगी तो यहां कम स्टेबिलिटी आएगी। तो मैंने देखो दोनों तरीके बता दिए, प्रोटोनेशन वाला भी बता दिया और मैंने मेरा तुक्का भी बता दिया। तुक्का तो यही है, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में दिखे उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा बेटा, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में दिखेगी उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक, उससे कम बेसिक, उससे कम बेसिक ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, और सबसे कम बेसिक क्योंकि ये एमाइड है, भी बताया था मेरे बेटा। आओ आओ बेटा, जितने ज्यादा नाइट्रोजन बिना कॉन्जुगेशन के होंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। लो जी लो, अभी तो बोल रहा था मैं, यहां ये नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं है, एक नाइट्रोजन के लिए दूसरा नाइट्रोजन माइनस आई का काम कर जाएगा बेटा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और माइनस आई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ नाइट्रोजन के, इसके इलेक्ट्रॉन जब घर में ही काम आ जाएंगे तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ कहां से आएगी बाबू। भाई मैं कह रहा हूं कि ये दो कंपाउंड है, मान लो एक पे तो लगा है NH2 ऐसे और एक पे लगा है NH2 ऐसे। अब बताओ दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? ये ज्यादा बेसिक हो गया ना, क्योंकि इसका पेयर तो ये ले लेगी ना, है ना। अब एक बात बताइए, मैं अपने घर में खर्चे के लिए मान लीजिए पैसे देता हूं,
तो क्या उसको डोनेशन कहते हैं क्या? नहीं। अरे घर में खर्चे के पैसे देना वो कोई डोनेशन थोड़ी है। मैं घर के बाहर गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को, किसी भूखे को कुछ देता हूं तो वो डोनेशन कहलाता है। NH2 अपना पेयर रिंग को दे रही है, NH2 का पेयर रिंग में जा रहा है, तो ये डोनेशन थोड़ी है। डोनेशन तो ये है जब ये दूसरे को देगी। अब देखो यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये इसको नहीं देगी, ये और लोगों को बांट सकती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बेसिक है। इससे कम बेसिक और भी कम L है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींचेगा भैया, कहां देने देगा नाइट्रोजन को? इधर आओ भैया, ये भी, ये पिरिडीन भी कहते हैं इसको, पायरिडीन, पायरिडीन बोलते हैं इसको। देखो इधर भी sp2 कार्बन, sp2 कार्बन माइनस आई होता है, और इधर भी sp2 कार्बन, ये माइनस आई। लो जी और भी कम हो गया, दोनों तरफ माइनस आई लगा रखे। लेकिन सर ये तो ऑक्सीजन, अरे बेटा डिस्टेंस भी तो देखना, वो तो दूर है, ये तो बगल में खड़े हैं दोनों के दोनों, दोनों माइनस आई कार्बन बगल में लगे हैं, नाइट्रोजन के चिपके पड़े हैं, कहां से देने देंगे इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन को? और ये और भी कम। लो ये तो बेंजीन ही लेके बैठी है, दे दे मेरे को, रेजोनेंस करेंगे, पूरा पेयर ही ले लिया बेंजीन, घूम रहा है रिंग के अंदर, रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर। तो मतलब इससे भी कम बेसिक, हाँ इससे कम बेसिक हो गया, क्योंकि यहां तो माइनस आई है, वहां रेजोनेंस है, आई इफेक्ट से रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये तो बर्बाद पड़ी है, इसके पेयर के हाथ मत लगा देना। क्यों, क्या हो गया? क्या हो, क्या गया? हो क्या गया? देखो एनिलीन का तो समझ में आ ही गया आपको, एनिलीन में क्या हुआ, ये एनिलीन है, इसमें क्या हो गया पता है आपको? डबल सिंगल पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल पेयर, सिंगल डबल, सिंगल पेयर। भाई साहब एरोमेटिसिटी आ गई है, एरोमेटिसिटी, समझा? एरोमेटिसिटी आ गई है, और उस एरोमेटिसिटी को तोड़ के इसके पेयर को किसी और को डोनेट करने की कोशिश भी मत करना, हाथ मत लगा देना इस पेयर के, सबसे कम बेसिक हो गई, आ रहा है समझ? इसलिए वो सबसे पीछे जाएगा। अब आइए इस पे, इसको पायरोल कहते हैं बेटा, पायरोल, पायरोल। इधर आओ, NH2 L है, NH2 ये ले, NH2 ये ले भैया, NH, ओ माय गॉड, ये तो सबका इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में जा रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा भैया। ऐसा है, NO2 एक माइनस M ग्रुप होता है, और माइनस M ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो देखो बर्बाद तो सभी पड़े हैं, हाँ लेकिन इसमें यह है कि कम से कम कोई माइनस ग्रुप तो नहीं है। ठीक है, रिंग को देगी थोड़ा बहुत, ये बाहर भी डोनेट करेगा। यहां तो रिंग पे माइनस आई लगा है, यहां रिंग पे माइनस आई भी लगा है, और माइनस M भी लगा है, और यहां तो माइनस M और माइनस आई दोनों ही जबरदस्त लगा है। सबसे ज्यादा बेसिक कंपैरेटिवली, उससे कम, क्योंकि माइनस आई, माइनस इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, उससे कम, और ये सबसे कम। लो जी लो, ये क्या हुआ देख लो आप, सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा बेसिक हो, कम बेसिक हो गया ना बच्चों। एनिलीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इसको ऐसे भी समझ लो आप, ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी लगा दो आप, कोई भी ग्रुप लगा दो, चाहे प्लस M लगा दो, चाहे माइनस M लगा दो, आपकी इच्छा हो जो लगा दो,
कोई भी ग्रुप लगा दो, +m -m +i -i, कुछ भी लगाओ, आपकी इच्छा हो जो लगाओ, जो मन करे वो लगाओ, पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, तो क्या होगा, क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा क्राउडिंग प्रोटोनेशन को रोकेगी। H+ खड़ी है यहां, तैयारी कर रही है किसी के पास जाने की। दिमाग लगाइए, ये H+ किसी नाइट्रोजन के पास जब जाएगी, इधर भी जाने की सोच रही है, इधर भी, बताओ कहां जाना पसंद करेगी। भैया आप कहीं सामान लेने जाते हैं किसी दुकान पे, मान लीजिए आपको चीनी खरीदनी है, दो दुकानें, एक ये, दो दुकानों पे चीनी, दोनों पे सेम क्वालिटी, सेम वैरायटी, सेम रेट, लेकिन एक दुकान पे भीड़ है, एक पे खाली बैठा है, तो आप चीनी किससे लेना पसंद करेंगे? जो खाली बैठा है कि जल्दी दे देगा, अपन अपने निकल लेंगे, वही यहां पे है। यहां ओवर क्राउडिंग एट ऑर्थो पोजीशन, और यहां ओवर क्राउडिंग नहीं है, तो H इस पे प्रोटोनेशन करने की कोशिश करेगी, इस पे जाने की कोशिश करेगी, इस वाले N पे जाने की नहीं। प्रोटोनेशन में इनहिबिशन हो गया, इसको स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन कहते हैं, और प्रोटोनेशन इजी नहीं हुआ, यानी कि उसका कैटायन ही नहीं बन पाया, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाएगा नाइट्रोजन, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए मेरे बच्चों, इससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहती है। पहले और दूसरे में हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की कम कर देना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम रहती है। एनी डाउट? ओके बेटा।